चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हमारी मार्गशीर्ष अमावस्या कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। क्या मार्गशीर्ष अमावस्या पे हमें व्रत रखना चाहिए? यदि हम व्रत रखते हैं तो इसका हमें क्या लाभ होता है? मार्गशीर्ष अमावस्या पे हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? क्या हमें लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? ये पूरा महीना किस भगवान को समर्पित है? या फिर हमें पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए? क्या अमावस्या पे हमें बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए? क्या हमें दान करना चाहिए? यदि हमें दान करना चाहिए तो किन चीज़ों का दान करना चाहिए? क्या मार्गशीर्ष अमावस्या या किसी भी अमावस्या पे हम सिंदूर लगा सकते हैं? तो दोस्तों, इसी तरह के सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सरिता। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल सुख की सरिता में। यदि ये वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल सुख की सरिता को सब्सक्राइब करते समय ऑल के बटन को जरूर प्रेस करिएगा। कार्तिक अमावस्या से कम नहीं है इसका महत्व। अगहन, जिसे हम मार्गशीर्ष भी कहते हैं, ये अगहन एक हिंदू महीना है जिसका आध्यात्मिक और धार्मिक काफ़ी महत्व होता है। इस महीने का नाम नक्षत्र मार्गशीर्ष के नाम पर रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इस महीने की भी बहुत ज़्यादा महिमा है। शास्त्रों में इस महीने को जागृत माह कहा गया है। दरअसल इस महीने में भगवान विष्णु भी 4 महीने के योग निद्रा से जागे हुए होते हैं। इसी महीने में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य के लिए भी शुभ मुहूर्त की शुरुआत होती है। वहीं इस पवित्र महीने में भगवान कृष्ण का विशेष महत्व है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे समस्त मासों में मार्गशीर्ष मास है। सतयुग में देवता मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन को वर्ष का प्रारंभ मानते थे। इस महीने में नदियों में नहाना चाहिए और तुलसी के पौधे की जड़ों का उपयोग करना चाहिए। इस पूरे माह में भजन कीर्तन आदि में भक्तों को शामिल देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने की अमावस्या में पितृ पूजा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष आदि होते हैं, संतान सुख की कमी हो या फिर राहु नवम भाव में नीच का हो, उन्हें इस अमावस्या के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सारे दुख हमारे जीवन से चले जाते हैं। ये मार्गशीर्ष का महीना काफ़ी पवित्र होता है। जैसा कि मैंने कहा ना, ये कार्तिक से कम नहीं माना जाता है। इस पूरे महीने में भगवान कृष्ण का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो चलिए मैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देती हूँ आपको। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि और मुहूर्त कब है और दान का सही समय भी आपको बताऊंगी। 23 नवंबर 2022 बुधवार को अमावस्या तिथि का आरंभ हो जाएगा सुबेरे 6:56 से। इसे ध्यान से सुनिएगा, इधर स्क्रीन पर भी मैं ये डाल दूंगी। और अमावस्या तिथि का हमारा समापन होगा 24 नवंबर अगले दिन यानी गुरुवार को सुबह 4:29 पे हो जाएगा। यानी सूर्य उदय होने से पहले ही इसका समापन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये व्रत 23 तारीख को ही रखना होगा। और ये भी हम जानते हैं कि हमें स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रातः सुबह 6:56 से लेकर प्रातः 8:01 तक हमारा स्नान दान का समय रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम जानते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या पे यदि हम व्रत करते हैं तो हमें क्या लाभ होगा। उससे पहले हम ये जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने से ही सतयुग का प्रारंभ हुआ था। इस माह की कुछ विशेष तिथियों पर व्रत रखने से श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन्हीं में से एक हमारी है अमावस्या व्रत। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, यदि हम अमावस्या का व्रत रखते हैं तो ये हमारे लिए काफी लाभदायक होगा। विष्णु पुराण में मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत से ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, पक्षी, पशु और दुष्टों सहित सभी देवी देवता पूर्वजों को प्रसन्न किया जाता है। ये अमावस्या एक दर्श अमावस्या होती है। इस दिन चंद्रदेव की यही खास बात है कि पूजा करने से अटके हुए हमारे सारे काम होंगे। जो व्रत करते हैं वो ये काम जरूर करेंगे। और इस दिन पीपल के पेड़ में भी हम लोग जल जरूर चढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला हम जानते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या का आखिर इतना महत्व क्यों है। अगहन, जिसे कि हम अगहन बोलते हैं, अगहन एक हिंदू महीना है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इस महीने का नाम मैंने जैसा कि बताया कि नक्षत्र मार्गशीर्ष के नाम पर रखा गया और यह महीना भगवान कृष्ण को ही समर्पित है। इसमें कृष्ण की पूजा की जाती है। इस अमावस्या को प्रबल भक्ति और श्राद्ध का दिन है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करने के अलावा पितरों का सम्मान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मृत पूर्वजों को सम्मान देने से सभी दोष दूर हो जाते हैं और पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है और आपके और आपके परिवार के लिए आनंदमय जीवन का आश्वासन आपको मिलता है। इस अमावस्या की रात में की जाने वाली हर गतिविधि का गहरा महत्व है और लोगों को आशीर्वाद प्रदान करती है ये विधि। चलिए अगला हम जानते हैं कि ये हमारी मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि
किस देवी या देवता को ज़्यादा ही प्रिय है? अमावस्या तिथि देवी माता लक्ष्मी की सर्वाधिक प्रिय तिथि मानी जाती है। इसी कारण कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपों का पर्व दिवाली इसी तिथि पर विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर माँ लक्ष्मी की साधना आराधना सुख समृद्धि दिलाने वाली होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस तिथि पर साधना और रात्रि जागरण से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके हम लोग अपने घर में धन धान्य की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आप लोग इस दिन अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें, जबकि ये पूरा महीना हमारा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्या अमावस्या के दिन हम लोग बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, अमावस्या या फिर पूर्णिमा या फिर एकादशी के दिन हमें भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। देखिए, बहुत से लोग बाल धो भी लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन जब उनके जीवन में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं तब वो लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए दोस्तों, इन दिनों में हमें भूलकर भी बाल नहीं धोना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों को मानेंगे तो आपका जीवन धीरे धीरे बढ़ोतरी की ओर बढ़ेगा और आपके जीवन से दुख दरिद्र निकलते चले जाएंगे। महिलाएं अपने बालों को कटवाने या धोने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं, लेकिन बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ त्योहार पर हमें बाल धोने से बचना चाहिए और ना ही हमें कटवाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। खास तौर पर पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, इन पर हमें भूल कर भी अपने बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। यदि आप इस तरह का काम करेंगे जानने के बाद भी, तो आपका जो जीवन है वो किसी ना किसी तरीके से दुख बीमारी को ले लीजिए या कोई समस्या ले लीजिए या अपने संतान से संबंधित ले लीजिए, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में जरूर आएगी। यदि आप इन चीज़ों को मानते हैं और ये काम नहीं करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। इन चीज़ों को आजमा कर देखिएगा। ये सारे नियम हमारे सनातन धर्म के हैं, जिन्हें हमें जरूर अपनाना चाहिए। यदि इसमें हमारी भलाई है तो अपनाने में क्या जाता है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन जानते हैं कि अमावस्या पर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये मार्गशीर्ष का जो हमारा महीना होता है ये कृष्ण जी को समर्पित होता है, लेकिन अमावस्या के दिन जो कि है हमारी 23 नवंबर को, और ये सुबेरे हमारी 24 को ख़त्म हो जाएगी, जिसका व्रत हमें रखना है 23 नवंबर को। मैंने इसके शुभ मुहूर्त के बारे में पीछे भी डाल दिया, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कहने का ये मतलब है कि अमावस्या के दिन हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी हम पे प्रसन्न होंगी। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि अमावस्या व्रत की विधि क्या है, इसमें किसकी पूजा सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। हम लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं, उसके बाद हमें पीपल के चारों तरफ चक्कर भी लगाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को हमें याद करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए ही की जाती है क्योंकि इन तीनों को पीपल का रूप माना जाता है। इसी वजह से अमावस्या पे हम लोग दिया जरूर जलाते हैं और जल भी जरूर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि अपने बिगड़े हुए काम बनाने हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाइएगा अमावस्या के दिन। तो चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन जानते हैं कि अमावस्या पर हमें क्या दान करना चाहिए। ये तो शायद आप भी जानते होंगे कि अमावस्या के दिन हमें दान जरूर करना चाहिए, और पूर्णिमा पर भी स्नान दान का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है हमारे जीवन में। तो आप लोग जितना चाहें उतना दान कर सकते हैं। दान की क्या सीमा होती है? दान की कोई भी सीमा नहीं होती है। हमें जीवन में अपने कर्म को बनाना चाहिए और दान जैसी चीज़ हमें जरूर करनी चाहिए। जो आपसे पॉसिबल हो पाए वो दान आप कर सकते हैं। गर्मी है तो आप लोग चादर या कपड़े भी दान कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम है तो आप लोग मंदिर के पास जाइए और वहाँ पे आप लोग गरीबों को कंबल दान कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं, जूते चप्पल जो आपको दान करना है वो सारी चीज़ें आप लोग दान कर सकते हैं, क्योंकि दान का कई गुना फल हमें मिलता है। और हमें इस दिन गौ माता को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। वैसे तो गौ माता को रोटी हमें रोज़ खिलानी चाहिए, क्योंकि गौ माता ही एक ऐसे पशु है जिसके अंदर सारे देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्या हमें अमावस्या के दिन सिंदूर लगाना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल हमें अमावस्या के दिन सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। हमारा जो सिंदूरा होता है ना, या फिर सिंघोरा बोलते हैं जिसे, उसमें से हमें पीला सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन यदि हम सिंदूर लगाते हैं तो इससे हमारे पति की आयु काफ़ी लंबी हो जाती है। इसी वजह से हम पीला सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि इसी से हमारी शादी हुई होती है। तो इस सिंदूर का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो स्त्रियाँ अमावस्या के दिन व्रत रखती हैं उन्हें विष्णु भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो चलिए अगला हम जानते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या पर हम क्या करें और क्या ना करें। इस दिन हम यदि उपवास रखते हैं या फिर नहीं भी रखते हैं तो सवेरे सवेरे हमें सबसे पहले उठकर सूर्योदय से पहले स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप कहीं
किसी तीर्थ स्थान पे हैं या कहीं आपके आसपास तालाब या नदी है तो उसमें स्नान करिए, नहीं तो आप अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर कर सकते हैं। इसका आपको पूरा फल प्राप्त होगा। इस दिन हमें दान जरूर करना चाहिए और यदि हम व्रत रखते हैं तो हमें व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। और इस दिन किसी भी तामसिक चीज़ों का या वस्तुओं का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। बाल वगैरह हमें अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन नहीं धोने चाहिए, उससे एक दिन पहले ही धो लेने चाहिए। और कोई भी व्रत यदि हम रखते हैं तो उससे एक दिन पहले हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। कोई भी नशे की चीज़ जो होती है उससे हमें दूर रहना चाहिए। इसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है और भविष्य में इसका दुष्परिणाम हमारे ही ऊपर पड़ेगा। चाहे वो व्रत हमारा पूर्णिमा का हो, अमावस्या का हो या किसी का भी हो, उस दिन हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए। वैसे तो जीवन को चलाने के लिए हमें रोज ही शांतिपूर्वक रहना चाहिए, किसी से हमें बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए। लेकिन तीज त्यौहार पे हमें इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। यदि गलती से भी हम किसी से उलझते हैं या किसी भी वाद विवाद में फंसते हैं तो हमारा जो ये व्रत है ना, ये असफल माना जाएगा। इसका आप विशेष ध्यान रखिए। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि अमावस्या के दिन हमें पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाना चाहिए। बाल हमें बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। पीला सिंदूर हमें जरूर लगाना चाहिए। हमें व्रत करना चाहिए और इसका शुभ मुहूर्त मैं आपको जैसा कि बता चुकी हूँ 23 तारीख को ही हमारा मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागे थे, जिसको हम बोलते हैं देव उठनी एकादशी, जो कि हमारी मार्गशीर्ष महीने में ही शुरू हुई थी। और इसी दिन भगवान विष्णु उठते हैं, तब से ही हमारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन हमें माँ लक्ष्मी को भी जरूर प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा दिवाली का त्यौहार होता है कार्तिक महीने में, वो अमावस्या के दिन ही होता है। भगवान विष्णु की भी हमें पूजा करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अभी तक जो बातें मैंने आपको मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में बताई है वो बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।